हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फ्रॉग का एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग डिफरेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। तो फ्रॉग का हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, फ्रॉग का एनाटॉमी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम लोग का सिस्टम है जिसे बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। डाइजेस्टिव सिस्टम तो फ्रॉग एंड हम लोग, ठीक है, अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लगभग बहुत सारे सिमिलैरिटीज आएंगी हम लोग के अंदर, जो है वो सेम फ्रॉग के अंदर भी होता है, देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्या सिमिलैरिटीज है, इसको वन बाय वन देखेंगे, और डिफरेंस क्या है इसको भी देखेंगे, ठीक है। अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया होगा तो आपको पता है कि हम लोग के अंदर क्या क्या चीज होता है, कितने नंबर में, तो आपके लिए और ये इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या आते हैं भाई, इसमें एक तो हम लोग का आता है एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। बिल्कुल हम लोग के जैसे, हम लोग के अंदर भी सेम ऐसे होता है, ठीक है। तो एक इनमें आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक तो इनमें होता है जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक इनमें होता है जिसे बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो एक इनमें होता है जिसे बोला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, बिल्कुल हम लोग के जैसे। हम लोग के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का शॉर्ट होता है, कम छोटा सा होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का कैसा होता है भाई, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग है ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब है कि ये क्या है भाई, सिर्फ ये जानवर को ही खाता है, ये प्लांट नहीं खाता, नॉनवेज है, समझे ना। ओनली ये क्या खाता है भाई, ये हम लोग के एनिमल्स को खाता है, मतलब ये इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्ट्स को ना, ये पत्ता लीव्स को नहीं खाता, ये समझे ना, क्लियर। इसीलिए इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये शॉर्ट होता है, समझे, क्लियर है। तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है भाई, कार्निवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। क्योंकि जो फ्रॉग कैसे, हम लोग के फ्रॉग जो है, देखो फ्रॉग कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, इसीलिए इनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। सेल्यूलोज, अगर प्लांट को खाएंगे तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनका एलिमेंट्री कैनाल लंबा होता है, ठीक है। अगर भाई प्लांट खाते नहीं है, सेल्यूलोज खाएंगे नहीं, तो डाइजेशन के लिए भी कम चाहिए स्पेस, ठीक है। तो इसीलिए इनमें आपका क्या होता है भाई, जो एलिमेंट्री कैनाल इनका शॉर्ट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में इनके आते हैं जिसे बोलते हैं क्या, बिल्कुल हम लोग के जैसे, इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है जैसे कि लीवर, ठीक है, जैसे कि इनमें आता है लीवर, पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर, ठीक है, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर, बिल्कुल हम लोग के जैसे, समझे ना, क्लियर है। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर ये सब होते हैं बिल्कुल हम लोग के जैसे, ठीक है। तो आप समझ गए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल इनका शॉर्ट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है लीवर, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर, इसमें आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये सब होते हैं, ठीक है, समझे ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड इनमें एब्सेंट होता है, क्लियर है। तो फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, इनमें क्या होता है,
इनमें सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, समझे। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है इनमें क्या होता है भाई, एब्सेंट, समझे। इनमें सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है फ्रॉग में, हम लोग के अंदर होता है लेकिन, ठीक है। हम लोग के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है, लेकिन फ्रॉग में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो इनका एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है आप समझना कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ पार्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ वाले पार्ट से इनका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। माउथ ओपन करता है किसमें, फेरिंग्स में। माउथ किसमें ओपन करता है भाई, फेरिंग्स में। फेरिंग्स फिर ओपन करता है किसमें, ईसोफेगस में। माउथ ओपन करता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स फिर ओपन करता है किसमें, ईसोफेगस में, ठीक है। फिर जो फेरिंग्स है ये किसमें ओपन करता है, ईसोफेगस में। फिर फेरिंग्स जो है ये ईसोफेगस में ओपन करता है, समझ है आपको। माउथ ओपन करता है बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ ओपन करता है किसमें, ये देखो आप बक्कल कैविटी आएगा, ठीक है। तो माउथ जो है समझना, माउथ सबसे पहले माउथ ओपन करता है किसमें भाई, हम लोग के जैसे बिल्कुल किसमें, किसमें ओपन करता है भाई, ये ओपन करता है बक्कल कैविटी में। और फिर बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी फिर फेरिंग्स में ओपन करता है, ठीक है। इसमें आपके बक्कल कैविटी भी होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर बक्कल कैविटी भी प्रेजेंट होता है। सो माउथ ओपन करता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी ओपन होता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस ओपन होता है स्टोमक में, ठीक है, स्टोमक में। फिर ईसोफेगस किसमें ओपन होता है भाई, स्टोमक में ये ओपन होता है। और स्टोमक के बाद ये जो ठीक है, ये जो हम लोग का स्टोमक फिर किसमें ओपन होगा, स्टोमक फाइनली ओपन होता है किसमें, इंटेस्टाइन में। ये स्टोमक किसमें ओपन होगा, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्टोमक ओपन होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में इनके 2 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इनमें क्या होता है समझना, ड्यूडेनम एंड इलियम, ठीक है। इंटेस्टाइन में इनके 2 पार्ट होते हैं, समझना आप, ठीक है। एक होता है जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम, 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 और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, इलियम, ठीक है, इलियम। सो ड्यूडेनम एंड इलियम इनमें होते हैं। और इंटेस्टाइन फिर कहाँ ओपन करता है, इंटेस्टाइन रेक्टम में ओपन करेगा, रेक्टम में ओपन करेगा, ठीक है। और रेक्टम फाइनली ओपन करता है किसमें, क्लोइका में, क्लोइका। फिर रेक्टम जो है किसमें ओपन करता है, क्लोइका में ओपन करता है। फिर फाइनली जो रेक्टम है क्लोइका में ओपन करता है। क्लोइका किसे बोलते हैं, क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग होता है फॉर गैमेट के लिए, स्पर्म के लिए, मतलब गैमेट के लिए, गैमेट में स्पर्म आ गया, ठीक है, मेल फ्रॉग के लिए, समझे ना। ये कॉमन ओपनिंग है फॉर गैमेट, फॉर यूरिन एंड फीकल मैटर, ठीक है। तो क्लोइका क्या होता है भाई, क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग है। क्लोइका किसे बोलते हैं, कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग को बोला जाता है क्लोइका। तो क्लोइका किससे बोलते हैं, कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग किसके लिए होता है भाई, ये होता है फॉर गैमेट के लिए। ये कॉमन ओपनिंग होता है किसके लिए, फॉर गैमेट के लिए, फॉर यूरिन के लिए, एंड फॉर फीकल मैटर, एंड फॉर फीकल मैटर, ठीक है। इसके लिए ये कॉमन ओपनिंग होता है, ठीक है, फीकल मैटर, समझे, क्लियर है। तो क्लोइका किसे बोलते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसके थ्रू गैमेट पास होता है, ठीक है, जिसके कहा, ठीक है। कॉमन ओपनिंग किसके लिए होता है भाई, गैमेट के लिए, यूरिन के लिए एंड फीकल मैटर, ये सब चीजों के लिए क्लोइका क्या है, एक कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। ये सारे चीज के लिए आप समझो कि क्लोइका क्या होता है, एक कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। तो ये तो आपने जस्ट ओवरव्यू देख लिया कि कौन कौन से पार्ट, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं
इसमें आपके एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ, माउथ ओपन करता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी ओपन करता है कहाँ, फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन करता है इसोफेगस में, इसोफेगस फिर स्टोमक, स्टोमक से फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में आपको ड्यूडेनम एंड इलियम, ठीक है, याद रखना है। और फिर इंटेस्टाइन फाइनली ओपन करता है किसमें, रेक्टम में, और रेक्टम हम लोग का ओपन होता है भाई क्लोइका, क्लोइका इज कॉमन ओपनिंग फॉर गेमेट, यूरिन एंड फीकल मैटर, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे डाइजेशन, कि एक्चुअल में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब डाइजेशन ऑफ फूड, समझे, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो डाइजेशन देखेंगे कि एक्चुअल में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, इसको देखेंगे अब। तो फूड का डाइजेशन कैसा होता है अब उसको डिस्कस करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, कि एक्चुअल में फूड का डाइजेशन कैसे होता है देखेंगे। तो सबसे पहले फूड जो है, ठीक, सबसे पहले फ्रॉग क्या करता है भाई, फूड को अपने टंग से कैप्चर्ड करता है। सबसे पहले फ्रॉग क्या करेगा, फूड को अपने टंग से, इनका जो टंग है, जो क्या होता है, फ्रॉग का जो टंग है ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है। फ्रॉग का जो टंग है बाइलोब्ड होता है, आगे की तरफ अटैच होता है। हम लोग का देखो, हम लोग का टंग आगे की तरफ फ्री है, पीछे से अटैच है ना, लेकिन फ्रॉग का जस्ट अपोजिट, आगे से क्या होता है भाई, अटैच होता है, पीछे से फ्री होता है। ये डिफरेंस है, समझे ना। फ्रॉग का जो फ्रॉग का जो टंग है आगे से अटैच होता है, पीछे से फ्री होता है, समझे। तो सबसे पहले फ्रॉग क्या करेगा, फूड को कैप्चर्ड करेगा बाइलोब्ड टंग से, ठीक है। तो पहला चीज क्या करेगा, समझे ना, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये फूड को कैप्चर, ठीक है, ठीक, क्या करेगा भाई, कैप्चर फूड, ठीक है, कैप्चर फूड बाई, किससे करेगा, बाइलोब्ड टंग से, ठीक है। तो सबसे पहले फूड को कैप्चर्ड करेगा बाइलोब्ड टंग से, सबसे पहले फूड को ये क्या करेगा, बाइलोब्ड टंग से कैप्चर्ड करेगा, ठीक है। तो पहला आप समझे कि क्या करेगा, बाइलोब्ड टंग से, बाइलोब्ड टंग के थ्रू ये क्या करेगा भाई, फूड को कैप्चर्ड करेगा, ठीक है, समझे ना। तो पहले ये क्या करेगा, फूड को कैप्चर्ड करेगा किससे, बाइलोब्ड टंग से। तो बाइलोब्ड टंग के थ्रू ये सबसे पहले फूड को कैप्चर्ड करेगा, ठीक है, समझे ना। उसके बाद जो फूड है ये कहां पहुंच जाएगा भाई, स्टोमक। ये फूड फाइनली कहां पहुंच जाएगा, ये हम लोग का फूड पहुंच जाएगा कहां पर, स्टोमक में, ठीक है। और ये फूड फिर कहां पहुंच जाएगा, स्टोमक में फूड पहुंच जाएगा, स्टोमक के वाल में, ठीक है। दो हार्मोन रिलीज होते हैं स्टोमक के वाल में, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भाई, कौन से एंजाइम रिलीज, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपके कौन से हार्मोन ने, सॉरी, एंजाइम रिलीज होता है, इससे आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है क्या, गैस्ट्रिक जूस एंड HCl, ठीक है, समझे ना, क्लियर है। तो इससे क्या रिलीज होता है, देखो स्टोमक के वाल, स्टोमक का जो वाल है इसमें आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे, ये रिलीज करते हैं भाई क्या, ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस एंड HCl, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस एंड HCl ये सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस एंड HCl। और गैस्ट्रिक जूस एंड HCl क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन, फूड का डाइजेशन करते हैं।
ठीक है। और पार्सली डाइजेस्टेड फूड को स्टोमक में क्या होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन अकर इन स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक में फूड का पार्सली डाइजेशन होता है और पार्सली डाइजेस्टेड फूड को बोला जाता है काइम, ठीक है। तो फूड का डाइजेशन होता है भाई किसके थ्रू, ये गैस्ट्रिक एसिड NaCl, गैस्ट्रिक एसिड NaCl क्या करते हैं भाई, फूड का डाइजेशन। और जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, काइम। पार्सली डाइजेस्टेड फूड को बोला जाता है क्या भाई, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं काइम। और ये काइम, ठीक है, ये काइम जो है कहाँ एंटर करेगा भाई, इंटेस्टाइन में। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो काइम है कहाँ एंटर करेगा, इंटेस्टाइन। उसके बाद ये काइम एंटर करेगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होगा फिर उसके बाद, जब ये काइम इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, ठीक है, जब ये काइम जो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा उसके बाद क्या होगा भाई, इंटेस्टाइन में आप समझना, इंटेस्टाइन में आप हम लोग के क्या होते हैं, जो लीवर है, आप समझो इसको, ठीक है। लीवर जो है क्या सीक्रेट करेगा भाई, लीवर हम लोग का रिलीज करता है क्या, बाइल जूस, बाइल रिलीज करेगा, ठीक है। लीवर क्या रिलीज करेगा, बाइल। और बाइल क्या करता है सबको पता, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। बाइल क्या करता है भाई, ये इमल्सिफिकेशन करता है किसका, ये इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का, ठीक है। सो बाइल क्या करेगा, देख सकते हो, बाइल इमल्सिफिकेशन करेगा किसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। सो बाइल क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन, बाइल का रोल क्या है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। और जो हम लोग के पेनक्रियास हैं, पेनक्रियास से क्या रिलीज होगा भाई, पेनक्रियास रिलीज करेगा जिसे बोलते हैं क्या, पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रेटिक जूस, ठीक है, पेनक्रेटिक जूस। और ये जो पेनक्रेटिक जूस है, पेनक्रेटिक जूस क्या करेंगे भाई, ये पेनक्रेटिक जूस हम लोग के क्या करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है, समझे ना। तो लीवर से रिलीज होगा बाइल, बाइल क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाई करेगा। पेनक्रियास, पेनक्रियास से क्या रिलीज होगा, पेनक्रियास से रिलीज होता है पेनक्रेटिक जूस, जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन, ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन, समझे। तो ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, समझे। और हम लोग का जो, ठीक है, अनडाइजेस्ट, और फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा भाई, फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में विलाई और मैक्रोविलाई होते हैं जो कि फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। फिर फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, समझे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड का फिर क्या होगा भाई, फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, ये अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के थ्रू, किसके थ्रू भाई, रेक्टम के थ्रू, आप समझना, ये रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, किसमें, क्लोइका में, क्लोइका, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप है, ये पूरा सीक्वेंस है जिससे आपको पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। ये इसको आप अच्छे से देखो, सबसे पहले फूड आपका बाय लोब्ड टंग के थ्रू एब्जॉर्ब्ड हुआ, ठीक है, कैप्चर्ड किया फ्रॉग ने, स्टोमक से गैस्ट्रिक एसिड एंड HCl क्या करते हैं भाई, फूड का पार्सली डाइजेशन करते हैं जिसे काइम बोलते हैं। काइम इंटेस्टाइन में एंटर करता है, इंटेस्टाइन में आप समझो कि लीवर क्या करेगा भाई,
बाइल रिलीज करेगा जिसके थ्रू इमल्सिफिकेशन होता है फैट का। पेनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। और फिर फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है भाई, विलाई एंड मैक्रोविलाई, ठीक है। विलाई एंड मैक्रोविलाई क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये रेक्टम के थ्रू किस में जाता है भाई, क्लोएका में, रेक्टम के थ्रू ये क्लोएका में आ जाता है, समझे। तो आप इसे नोट कर लो। फिर हम लोग देखेंगे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये वीडियो को पॉज कर लेना, ये तो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ये आपके हिसाब से चलेगा, ठीक है, समझे ना। तो अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको समझना है, देखना कि इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। ये भी काम नहीं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए समझो हम लोग, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देखो तो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, समझे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास कौन कौन सा होता है प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कौन कौन सा ऑर्गन है, देखो। तो अगर ये वाटर में है और लैंड, ठीक है, अगर ये वाटर में है तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। अगर ये वाटर में है तो क्या, अगर ये लैंड में है तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। तो अगर ये वाटर में है, अगर ये वाटर में है तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है भाई, ये स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। अगर फ्रॉग जमीन में है, लैंड में फ्रॉग है, मतलब वो स्किन के थ्रू, सॉरी, अगर फ्रॉग वाटर में है, ठीक है, अगर फ्रॉग लैंड में है तो स्किन के थ्रू करता है, ठीक है, ये करता है, बिल्कुल स्किन के थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करता है, बक्कल कैविटी के थ्रू करता है, जब ये फ्रॉग लैंड में, जमीन में होता है तब, ठीक है। तो लैंड में किसके किसके थ्रू करता है भाई, ये करता है थ्रू, किसके थ्रू करता है, ये स्किन के थ्रू करता है, ठीक है, ये बक्कल कैविटी के थ्रू करता है, बक्कल कैविटी के थ्रू करता है, ठीक है। और इनके पास लंग्स, लंग्स के थ्रू भी क्या करता है, रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू अगर ये रेस्पिरेशन करता है तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसे क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो इसे हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ये बक्कल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो इसे क्या बोलते हैं, बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन, बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है, बकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन, इसे ब्रकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्लियर। अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, अगर ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, अगर ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो इसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसे हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं।
अगर ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, अगर ये स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं तो इसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ठीक है, समझे। तो लंग्स में बात करेंगे कि जो इनका लंग्स है, लंग्स इनका पिंक कलर का कैसा होता है भाई, रंग बिरंगे वाला। ठीक है, पिंक कलर का इनका लंग्स होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, 1 पेयर होता है, इसको आप याद रखो, 1 पेयर होता है, 1 पेयर। ठीक है, समझे। इनका जो लंग है कैसा होता है भाई, पिंक कलर का होता है, 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है। ठीक है, और जब ये वाटर में होते हैं तो किसके थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं भाई, ओनली स्किन। जब ये पानी में होते हैं, पानी के अंदर, तो ये सिर्फ स्किन के थ्रू, सिर्फ ये स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायरेशन। इसे क्या बोला जाता है, जो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करता है इसे बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, सॉरी नहीं बोलता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ठीक है, इसे बोला जाता है क्यूटेनियस, इसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। लंग्स के थ्रू करते हैं इसे बोलते हैं पल्मोनरी, लेकिन जो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं इन्हें क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। समझ आया आपको। तो इसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, इसे हम लोग क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन समझ गए। अगर ये लैंड में होते हैं तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, अगर ये लैंड में होते हैं तो ये रेस्पायरेशन करते हैं थ्रू स्किन, बक्कल कैविटी, लंग्स। स्किन के थ्रू जो रेस्पायरेशन करते हैं इसे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, बक्कल कैविटी के थ्रू ये जो रेस्पायरेशन करते हैं इसे क्या बोलते हैं, बक्कोफ्रेंजियल रेस्पायरेशन। एंड लंग्स के थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं इसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ठीक है, जो टेडपोल जो होता है, टेडपोल मतलब जो फ्रॉग का लार्वा होता है। ठीक है, जो टेडपोल किसे बोलते हैं भाई, लार्वल स्टेज को टेडपोल बोला जाता है। ठीक है, ये भी रेस्पायर करते हैं थ्रू स्किन के थ्रू इनके। ठीक है, समझे। सो टेडपोल भी क्या करते हैं भाई, स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन। टेडपोल भी क्या करता है, स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन। ठीक है, टेडपोल भी क्या करता है, ये भी स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू। समझे। टेडपोल भी स्किन के जो फ्रॉग के टेडपोल जो होते हैं ये स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन। और जब ये एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, जब ये हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में होते हैं तब भी ये स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो जब ये एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में जब ये होते हैं, ठीक है, तब ये क्या करते हैं भाई, जब हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन पर में होते हैं तो ये तब क्या करते हैं, ये स्किन के थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पायरेशन। क्योंकि स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन में सबसे कम एनर्जी लगता है। समझे ना। तो सबसे कम मिनिमम लॉस एनर्जी किसमें लगता है भाई, सबसे कम एनर्जी लगता है स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करने में। स्किन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायरेशन करता है जिसमें कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं होता। समझे ना। इसीलिए जो मोस्टली प्रीफर करते हैं फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन। समझे ना। तो फ्रॉग जो है स्किन के थ्रू मोस्टली क्या करते हैं भाई, रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया भाई रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम आपका ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा 1 to Z। ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग ने रेस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे।
हम लोग के जैसे कि हम लोग में अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता है कि हम लोग के अंदर, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग के अंदर क्या होता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। हम लोग के अंदर, हम लोग में क्या होता है भाई, हम लोग के अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड हम लोग के अंदर और क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। सेम फ्रॉग के अंदर भी होता है, सेम क्या होता है, फ्रॉग के अंदर भी सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है, देखो, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड, जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अब सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग एक होता है, देखो इसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एक होता है और दूसरे को बोलते हैं क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, दूसरे को बोला जाता है इसमें आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक इनमें होता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा इनमें होता है जिसे क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या आते हैं भाई, सिंपल है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल आता है एंड हार्ट आता है इसमें, ठीक है। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या था, इनमें हम लोग का आता है ब्लड, इनमें हम लोग का आता है क्या भाई, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। तो ब्लड वेसल एंड हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल एंड हार्ट, एंड इनमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं हार्ट, ठीक है, हार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है भाई, लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ, ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं और क्या, इसमें लिम्फ चैनल्स, आपके एनसीईआरटी में लिम्फ वेसल को लिम्फ चैनल्स लिखा है, हम लोग भी लिखेंगे, ठीक है, लिम्फ चैनल, ठीक है, एंड हम लोग इसमें होता है लिम्फ नोड्स, और इनमें क्या होता है प्रेजेंट, लिम्फ नोड्स होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड्स, समझे। तो आप समझ गए कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम में बात करेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल एंड इनमें आपके होते हैं हार्ट, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में देखोगे तो लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, आप देखो लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड्स, लीफ में क्या होते हैं भाई, लीफ में आपके आरबीसी नहीं होते हैं, ठीक है, लैक आरबीसी, लीफ आपका कलर लेस होता है, इनमें जो है आरबीसी नहीं होता, एंड फ्यू प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन जो है इनमें प्रेजेंट नहीं होता, समझे। तो इसको आप याद रखो कि लीफ में आपके आरबीसी नहीं होता प्रेजेंट, लीफ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कुछ फ्यू प्रोटीन जो है ये भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन लीफ में एब्सेंट होते हैं और लीफ में आरबीसी नहीं होता, ठीक है, समझे। ब्लड और हम लोग का है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड में हम लोग क्या आते हैं क्या भाई, ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब समझे ना, देखो ब्लड में क्या होता है प्रेजेंट, सबको पता है, बेसिक है, ठीक है। ब्लड में एक तो होता है प्रेजेंट प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं क्या भाई, एक इनमें होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, बिल्कुल हम लोग के जैसे, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं क्या भाई, इसमें हम लोग क्या आते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, समझे।
तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं प्रेजेंट। ये जो आरबीसी है, जो फ्रॉग का आरबीसी है, देखो हम लोग का जो आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी में हम लोग के क्या होते हैं भाई, हम लोग के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है, कि हम लोग के अंदर, हम लोग के बॉडी में क्या होता है भाई, जो मैच्योर आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग के अंदर जो मैच्योर आरबीसी में क्या होता है भाई, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, समझे ना। तो मैच्योर आरबीसी में हम लोग के अंदर न्यूक्लियस मतलब हम लोग के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉग है, फ्रॉग होते हैं न्यूक्लिएटेड। फ्रॉग कैसे होते हैं भाई, न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है फ्रॉग के अंदर। लेकिन हम लोग के अंदर न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी में हम लोग के न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और आरबीसी में इनके पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन, बिल्कुल हम लोग जैसे, ठीक है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, समझे। तो हम लोग के आरबीसी में, मतलब इनके आरबीसी में समझो, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस भी होता है और इनके आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी क्या होते हैं भाई, इनके आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो ब्लड में एक तो आपका प्लाज्मा गया और दूसरा हम लोग के फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा जो कि न्यूक्लिएटेड है और जिनमें हम लोग का क्या होता है भाई, हेमोग्लोबिन जिनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ठीक है। और कितने चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, इनमें हम लोग के 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। आप समझो कि कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है भाई इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इनका हार्ट मस्कुलर होता है, इनका हार्ट कैसा होता है, फ्रॉग का जो हार्ट है ये मस्कुलर है, 3 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है। इनका हार्ट कैसा होता है भाई, 3 चैम्बर्ड, 2 होते हैं एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, 2 होते हैं एट्रिया और 1 होता है वेंट्रिकल। इसको देखेंगे अभी, इसको अभी देखेंगे, ठीक है। 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी जस्ट, समझे। तो फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनका जो हार्ट है ये मस्कुलर होता है, मायोजेनिक, अपना बीट को खुद क्रिएट करता है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते, अपने इच्छा के अनुसार ये नहीं होता, ये अपने मर्जी का करता है, समझे। इस टाइप के हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है भाई, मायोजेनिक, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, इसके हार्ट बीट को, समझे ना। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, चलो क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में आप ब्लड का फ्लो, कि एक्चुअल में फ्रॉग के अंदर कैसे ब्लड का फ्लो होता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर सकते हो। अब हम लोग ब्लड का फ्लो, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो होता है इसको डिस्कस करेंगे, समझे। चलो सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। जूलॉजी में आपको कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको रटने का मतलब रटना पड़ेगा, मानता हूँ, ठीक है, नाम तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन समझना मतलब हर चीज कॉन्सेप्ट है, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, समझे ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो आपको मजा आ रहा होगा भाई। अगर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ का मजा आएगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। मूवी देखने गए हो भाई, ठीक है, मूवी देखने गए हो और मूवी देख रहे हो, ठीक है, मजा नहीं आएगा तो आपको क्या भाई, मूवी कितना भी इंटरेस्टिंग हो आपको मजा आना चाहिए, समझे ना। अगर मजा ही नहीं आएगा तो क्या, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग ब्लड का फ्लो कैसा होता है, देखो, ठीक है। चलो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, इसमें 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम होते हैं इनमें और 1 इनमें वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये राइट एट्रियम है और ये इनका लेफ्ट एट्रियम है
और ये इनका क्या है भाई, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, ये इनका है वेंट्रिकल, समझे। तो सबसे पहले ब्लड कम्स फ्रॉम, भाई ब्लड कहाँ से आएगा समझो ना, ठीक है, ब्लड आता है कहाँ पर, ब्लड आता है भाई टिश्यू से, ठीक है, कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। सो टिश्यू से कैसा ब्लड आता है भाई, टिश्यू से ऑलवेज कम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू, वेन के थ्रू कहां जाता है, वेन के थ्रू वेना केवा, ठीक है, वेन के थ्रू कहां जाता है भाई, वेना केवा, और वेना केवा से कहां जाता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है साइनस वेनोसिस, ठीक है। इसके बाद ब्लड जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर वेनोसिस, मतलब जिसे क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसिस, ठीक है। ये जो आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोलते हैं साइनस वेनोसिस, इसे साइनस वेनोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसिस, वेनोसिस, ठीक है, साइनस वेनोसिस इसे बोलते हैं। साइनस वेनोसिस ये जो है डोर्सली, डोर्सली क्या होता है, पीछे की तरफ, ये राइट एट्रियम से अटैच होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पीछे की तरफ राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ अटैच होता है, ठीक है। तो साइनस वेनोसिस राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है किधर भाई, फ्रॉम डोर्सली, डोर्सल साइड से, ठीक है, डोर्सल साइड से जो साइनस वेनोसिस है ये राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, फ्रॉम डोर्सली, पीछे से आप समझो कि साइनस वेनोसिस इससे जुड़ा हुआ होता है, किससे, राइट एट्रियम से, समझे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, ये इसको बोलूंगा कि अटैच, ये क्या होता है समझना, ये हम लोग का अटैच होता है, देखो अटैच, ये हम लोग का अटैच डोर्सली, ठीक है, ये अटैच होता है डोर्सली टू राइट एट्रियम, समझे, राइट एट्रियम से ये क्या होता है भाई, डोर्सली ये अटैच होता है, क्लियर है। सो राइट एट्रियम से ये क्या होता है, डोर्सली ये अटैच होता है, क्लियर। तो ये डोर्सली आप देखो कि राइट एट्रियम से क्या होता है, अटैच होता है, समझे, क्लियर है। तो साइनस वेनोसिस राइट एट्रियम से डोर्सली क्या होता है, ये अटैच होता है, ठीक है, समझ है आपको। यहां से आपको क्या दिखेगा, ये डोर्सली अटैच होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो साइनस वेनोसिस कैसा होता है भाई, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, ट्रायंगुलर शेप इसका होता है, समझे। तो ये जो हम लोग का साइनस वेनोसिस है, ट्रायंगुलर इसका शेप होता है, ठीक है। तो इसका शेप आपको ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब बात करेंगे जो ब्लड है, ये आपका राइट एट्रियम में पहुंच गया, कैसा ब्लड भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा भाई, राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। फिर ब्लड जो है राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से ब्लड कहां आता है, वेंट्रिकल से ब्लड आता है कहां भाई, एक आपके स्ट्रक्चर में, सेक लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। वेंट्रिकल से ब्लड आता है कहां, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो ब्लड है आता है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, को इसे बोला जाता है कॉर्नस आर्टरियोसिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है कोनस आर्टरियोसिस, इसे हम लोग कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोनस आर्टरियोसिस, समझे। तो ब्लड जो है राइट एट्रियम से आया कहां भाई, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहां आया, वेंट्रिकल से ब्लड आया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पर, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड आया, जिसे बोलते हैं हम लोग कोनस आर्टरियोसिस, इसे बोला जाता है कोनस आर्टरियोसिस।
और इसके बाद ब्लड कोनस आर्टरियोसिस से कहाँ जाएगा भाई, अयोटा, अयोटा, और अयोटा से कहाँ जाएगा, अयोटा से जाएगा कहाँ, आर्टरी में, अयोटा से कहाँ जाएगा, आर्टरीज में, आर्टरीज से फिर कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स, और ये आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी के टिश्यू में चला जाएगा, समझे। तो ये ऐसी फ्लो होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में इनमें कैसे ब्लड का फ्लो, कैसे ब्लड का फ्लो होता है, आपने समझा होगा तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में इनके ब्लड का फ्लो कैसा होता है। आप इसको एक बार देखो, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है भाई, टिश्यू से, सबसे पहले टिश्यू से ब्लड, सबसे पहले टिश्यू से ब्लड कहाँ आता है, सबसे पहले टिश्यू से ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। सो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के पास आता है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के पास आता है, वेन से हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के पास जाता है, और वेना केवा से ब्लड कहाँ जाता है भाई, हम लोग के साइनस वेनोसिस में। साइनस वेनोसिस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि राइट एट्रियम से अटैच होता है डोर्सली, ठीक है, पीछे की तरफ होता है डोर्सली, ये राइट एट्रियम से अटैच होता है, ठीक है। और फिर साइनस वेनोसिस से ब्लड राइट एट्रियम में, ठीक है, और राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है भाई, किस, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है फ्रॉम लंग्स, ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स के थ्रू आता है, समझे, लंग्स के थ्रू आता है, ठीक है। और दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड वेंट्रिकल्स में आकर मिक्स हो जाते हैं, दोनों ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है, समझे ना, दोनों ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है, और ये जो ब्लड है ये कोनस आर्टरियोसिस में फिर आ जाता है, ठीक है, ये ब्लड फिर कोनस आर्टरियोसिस, कोनस आर्टरियोसिस ये हम लोग के हार्ट के वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड में होता है प्रेजेंट, कहाँ होता है ये हार्ट के, आप बोल सकते हो कि वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड, क्या वेंट्रल साइड पर क्या होता है, ये कोनस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है। सो हार्ट के वेंट्रल साइड पर कोनस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू ब्लड जाता है अयोटा में, अयोटा से फिर जाता है कहाँ भाई, आर्टरीज में, आर्टरीज से फिर फाइनली जाता है बॉडी पार्ट्स, मतलब टिश्यू सेल के पास ब्लड फिर जाता है, क्लियर है। तो ये होता है ब्लड का फ्लो किसमें, फ्रॉग के अंदर, हम लोग के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, हम लोग के अंदर ऐसी साइनस वेनोसिस मिलता है लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होता, डिफरेंट होता है हल्का फुल्का, बाकी सिमिलर है, ठीक है। हम लोग के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड, इनमें आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, हार्ट जो है ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, इसे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसे बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, समझो, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग पोर्टल सिस्टम, पता है पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। चलो पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम क्या होता है भाई, ये पोर्टल सिस्टम किसे बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन, देखो, ठीक है। अब देखेंगे, तो अब देखेंगे हम लोग कि एक्चुअल में पोर्टल सर्कुलेशन किसे बोलते हैं, क्या होता है, इसको देखेंगे। पोर्टल सिस्टम, ठीक है, पोर्टल सिस्टम का मतलब है, पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड फ्रॉम कैपिलरी, पोर्टल सिस्टम कैपिलरी से शुरू होकर कैपिलरी में जाकर खत्म होता है, ठीक है। सो पोर्टल सिस्टम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी, कैपिलरी से शुरू होगा और
कैपिलरी में जाकर खत्म होगा। इसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होते हैं, पोर्टल वेन होते हैं, ठीक है। हम लोग के इसमें पोर्टल वेन होते हैं। पोर्टल वेन एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में ब्लड को ले जाते हैं। पोर्टल वेन क्या करवाते हैं भाई, एक ऑर्गेन से एक ऑर्गेन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दूसरे ऑर्गेन के पास लेकर जाते हैं, समझे। तो आप बोलोगे कि एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरा ऑर्गेन क्या करेगा, ऑक्सीजन का कुछ नहीं करेगा। उस ब्लड में जो न्यूट्रिएंट होंगे, उस ब्लड में जो भी केमिकल्स हैं उसको बाहर निकाला जाएगा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, समझे। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्यों होता है भाई, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट जो कि ब्लड में है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो भी क्या है, जो भी हम लोग के क्या होते हैं, जो भी केमिकल्स ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है, किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन दो टाइप के हैं, एक होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक होता है, और दूसरा होता है जो फ्रॉग में पाया जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। फ्रॉग में दूसरा पाया जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है, बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, किसके बीच में होता है, लीवर एंड इंटेस्टाइन। लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलेगा। लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें होता है भाई, बिटवीन किसमें होता है, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में, लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट्स। आपको कलर मार्कर का अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, खत्म हो गया मार्कर, ठीक है, और ये लेक्चर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो समझे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है भाई, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड रीनल पोर्टल सिस्टम बिटवीन किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हम लोग ने इस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीनों सिस्टम को कंप्लीट किया। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।